फाइनली आफ्टर लॉन्ग वाइल हम करने वाले हैं एक मोटो ब्लॉग। ठीक है, बहुत टाइम से हम एक संडे राइड पे नहीं गए हैं या फिर एक लॉन्ग राइड पे नहीं गए हैं। छोटे मोटे घर के काम, इधर उधर दोस्तों से मिलना, तो फिर हम करते ही रहते हैं। बाकी आज संडे है, अभी बज रहे हैं इट्स अराउंड 5 AM। अभी कॉफ़ी पीते हैं, फिर अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप रेडी करते हैं और आधे घंटे के अंदर अपन निकलते हैं ऑन द रोड्स। और मौसम बाहर बहुत प्यारा हो रहा है, बाइक चलाने में मज़ा भी आएगा। बाकी ये मग मेरे को बहुत क्यूट लगता है, देखो ये मैं DIY से लाया और बड़ा क्यूट सा मग है ना। भाई कॉफ़ी पी ली है, अपना हेलमेट में मोटो ब्लॉगिंग सेटअप रेडी है। ठीक है, बाइक नीचे रेडी है। आपको मैं दिखाऊंगा कि संडे को क्या वाइब रहती है, ठीक है, दिल्ली में बाइकिंग की, और क्या इंजॉयमेंट रहती है। सुबह सुबह लोग उठ जाते हैं बाइकर्स, वेदर इट बी फ्रॉम एनी सीसी, कोई भी बाइक सेगमेंट हो, 200, 100 है ना, उसके बाद 1000, 1200, सारे सेगमेंट की बाइक्स होती है। मैं सोच रहा हूँ पंचगांव जाऊँ। बाइकर्स हैं जो दिल्ली से देख रहे हैं तो पता होगा पंचगांव कौन सी जगह है, और जो नहीं, जिसको नहीं पता उन लोग बता दो। इट्स लाइक संडे का बाइक मेला लगता है, वहाँ पे इवेंट्स होते हैं बाइकिंग के अलग, और एक से एक बाइक होती है। मैं आपको दिखाऊंगा, तो कैमरा तो मैं नहीं ले जा रहा हूँ, ठीक है, बट मैं GoPro से शूट करूंगा, फोन से शूट करूंगा और आपको दिखाऊंगा क्या वाइब होती है, क्या मजा आता है। तो अभी हम अपन चलते हैं। बाइक में इशू भी आ रहे हैं दो चार, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि उसका क्या सोल्यूशन है और कैसे उसको हम रिजॉल्व करेंगे, कब करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी अभी चलते हैं, अब हम आपसे मिलेंगे डायरेक्ट बाइक पे। भाई साहब क्या मौसम हो रहा है भाई, क्या मौसम हो रहा है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई, मज़ा। और बिजली कड़क रही है, ऐसा लग रहा है बारिश रहेगी, बट देन अगेन बारिश तो नहीं होगी क्योंकि वेदर फोरकास्ट तो दिखा रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले अपने को डलाना है पेट्रोल, तो पेट्रोल डलाते हैं और कैमरा एंगल भी एक बार चेक कर लेंगे कि सही से रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। बाकी बात करने का मेरा मन था आप लोगों से बहुत, क्योंकि आपने देखा बिजली कड़की, बात करने का बहुत मन था मेरा, है ना, क्योंकि अपन ने बात ही नहीं करी भाई। जब से कन्याकुमारी से आए हैं कुछ वीडियो ही नहीं आई, बात ही नहीं हुआ। तो बात करेंगे, थोड़ा डाउट्स आपके हैं, कुछ आपको पूछना है ट्रिप से रिलेटेड, आने वाले ट्रिप्स मैं आपको बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन, इश्यूज़ बताऊंगा बाइक में क्या हो रहे हैं, क्या आने वाले हैं, और चेंज ऑफ प्लान्स वगैरह सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, संडे का संडे ब्लॉग, प्लस बात तो आपसे करनी ही है। बारिश हो गई है और हवा चल रही है और मज़ा आ रहा है, बट इसमें मेरी बाइक और डेंजरस हो चुकी है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ अभी। वो देखो इंडिकेटर भी नहीं दे रहा, देख रहे हो क्या तो आ रहा है। आपको पता है मैं आपसे बोल रहा था कि मुझे कुछ बात करनी है आपसे, है ना। वो ये बात थी कि ना मेरी बाइक चल चुकी है अराउंड 16,439.8 किलोमीटर्स, ठीक है। और बात ऐसी है कि एक बाइक के टायर, स्टॉक टायर्स, मैंने देखा कि मेरी बाइक के स्टॉक टायर चलने चाहिए अराउंड 10 to 15,000 के बीच में मैक्स, और 16,000 चल चुकी हैं। तो अब आप ये देखो कि हम संडे राइड के लिए निकले, बारिश हो गई, तो पंचगांव तो नहीं हो पाएगा मुझे लगता है, क्योंकि पंचगांव मेरे घर से है अराउंड 60 किलोमीटर्स या 70 किलोमीटर्स, ठीक है। और मेरे टायर मतलब उसमें ग्रिप कम हो रही है। मुझे पहले लगा था हवा कम है, बट उसमें ग्रिप ही कम हो गई है। मैं आपको बाद में उतर के दिखाऊंगा कि छिल गया टायर, ठीक है। बट कोई नहीं, अपन मौसम एंजॉय करेंगे, बाइक राइड एंजॉय करेंगे। संडे का दिन है, बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा हो चुका है माहौल, और स्पीडिंग नहीं करेंगे। तो अगर सूखी रोड होती तो हम तब भी स्पीड बढ़ा लेते, बट अब नहीं बढ़ा सकते हम स्पीड, क्योंकि हमारी बाइक के टायर थोड़े बहुत स्लिप हो जाएंगे, है ना। और इस बाइक में स्लिप होना तो इस अलग ही लेवल का सीन। बाकी मस्त लग रहा है एकदम, मौसम देखो अब तगड़ा। अभी सुबह के 6, साढ़े 6 बज रहे हैं एंड इट्स अमेजिंग है भाई, अमेजिंग। अभी पता नहीं यहाँ से मेरे को दिखेगी नहीं दिखेगी, वरना जब मैं निकल रहा था तो ऐसे ZX 10R की आवाज़ें और BMW 1000 RR, भाई साहब बिजली कड़क रही है, इतनी बेहतरीन साउंड हो रही थी। बट एक बार एम्बियंस मॉल के वहाँ आपको दिखाते हैं क्या सीन चल रहा है। वो एक तो हब है, तो भाई साहब खतरनाक ही बिजली कड़क रही है भाई, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। इट्स बीन अ व्हाइल कि हमने बारिश में चलाई बाइक। कन्याकुमारी में जाते हुए तो इतनी बारिश में गए थे, जो साला इन्फेक्शन हो गया था टांग में, है। और बट अब भाई लव इट भाई, लव इट। एंड जैसे कि हम हमेशा करते हैं, सुबह सुबह का टाइम है,
है कि नहीं, पॉजिटिव वाइब्स है और 60-65 पे बाइक चल रही है, मज़ा आ गया मज़ा। एंड द बेस्ट थिंग इज आज संडे है, ठीक है, अब बारिश हो रही है तो जाम जूम तो लगेगा नहीं। तो देखो एक और बाइकर खड़ा था भाई, देखो यहाँ पे भी बाइकर्स है सारे, ये देखो देख रहे हो सारे बाइकर्स हैं। अपन ने भी पार्किंग लाइट जला ली, आराम से धीरे धीरे जाएंगे, बातें करते करते जाएंगे, मज़ा आएंगे एकदम मज़े से। फिर भाई लाइटें भी नहीं है भाई, लाइट भी पता नहीं कहाँ चलेगा यार, वरना लाइट ये स्ट्रीट लाइट जली होती है भाई। वो देखो एक और बाइकर जा रहा है भाई, आज लाइट क्यों नहीं है इस एरिया में भाई। भाई आजकल तुम्हारे भाई को ना एक नई खुजली हुई है रनिंग की, ये देखो हमारे एक भाई दौड़ रहे हैं सुबह सुबह 6 बजे, है ना, अपने को भी एक रनिंग की आजकल वो हो गई है, खुजली हो गई है। तो अपन भी रनिंग में अपना कर रहे हैं मैराथन, हाफ मैराथन अपन ने रन कर लिया, 5 के 10 की अपन प्रैक्टिस में करते ही रहते हैं। बाकी भाई मज़ा 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 ही आ रहा है आज तो, मज़ा, ना कोई फिक्र ना कोई टेंशन। भाई क्या बिजली कड़क रही है भाई, मज़ा आ गया मज़ा। मैं ये बोल रहा था कि ना अब मेरे को क्या है, बाइक की सर्विस करानी है, कि अपन ने लास्ट सर्विस कराई थी गोवा में, उसके बाद हमने कन्याकुमारी गए, रामेश्वरम गए, धनुषकोटी गए, उसके बाद हमने सर्विस ही नहीं कराई है। दिल्ली आ गई है गाड़ी मदुरई से, सर्विस नहीं हुई है अभी तक बाइक की। कि हम सर्विस इसलिए अभी नहीं करवा रहे क्योंकि हम नेक्स्ट मंथ निकलने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ, और जो निकलेंगे ना ऐसा निकलेंगे कि मैं क्या बताऊँ, अपन जाएंगे भाई नॉन स्टॉप ऑन द रोड्स रहेंगे हम। ऑन द रोड्स रहने से मेरा मतलब है अराउंड इस बार दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने रहेंगे, जब तक ऐसा ना हो जाए कि नहीं यार अब बहुत हो गया, थोड़े टाइम के लिए हम रोड पे ही रहेंगे। रोड पे मतलब ऑन द रोड्स वील बी देयर, ठीक है, वील बी ट्रैवलिंग ऑन द रोड्स, एकदम चलते रहेंगे। कि गुड़गांव हो गया सीधा भाई। मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप दिल्ली वगैरह से देख रहे हो ना तो भाई कमेंट करो, है कि नहीं, अपन मिलते हैं, घूमते हैं, राइड्स पे चलते हैं दिल्ली में, संडेज को हो गया, कंटेंट बनाते हैं भाई, है कि नहीं, चाहे वो यूट्यूब के लिए हो गया, इंस्टाग्राम के लिए हो गया। इफ यू आर इन दिल्ली एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है, एंड यू हैव अ बाइक एंड यू आल्सो डू मोटो व्लॉगिंग या बाइक वीडियोस वगैरह, तो लेट्स कनेक्ट भाई, ऐसे ही तो बढ़ते हैं भाई आगे। भाई मेरे को आवाज़ आ रही है, कोई तो आ रहा है। भाई साहब देखा आपने, साइकिलिस्ट भी है भाई, ये देखो, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेंज। भाई 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 BMW जा रही है, BMW जा रही है भाई, BMW। भाई साहब देख रहे हो भाई, एडवेंचर बाइक्स का तो ऐसे टोरा होता है ना, ये लिटरली हाथी है, लिटरली हाथी जा रहा है वो एक बाइक पे, और वो बाइक पे नहीं जा रहा हाथी, मतलब एक हाथी जा रहा है रोड पे, ऐसे वाला सीन है वो बाइक, एंड इट्स सो कंफर्टेबल। वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए लेफ्ट लेना, बट हम जाएंगे सीधा। भाई कुछ एक्सप्रेसवे पे ना बाइक अलाउड नहीं है, बट तब भी लोग चढ़ जाते हैं और उनको चलान वगैरह भी नहीं होता। जैसे द्वारका इज़ वन ऑफ दैट एक्सप्रेसवे कि आप जाओ और मतलब वहाँ पे चलान वगैरह नहीं होता, मैंने देखा ही नहीं है किसी का चलान होता हो उस रोड पे। भाई दिस इज़ मतलब लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, आपको जाना चाहिए। एंड मैंने एक कोट पढ़ा था कि ना मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपिस्ट के पास लोग वो जाते हैं जिसको ज़रूरत नहीं, वो नहीं जाते थेरेपिस्ट के पास, वो लोग नहीं जाते जिनको ज़रूरत होती है, बल्कि विक्टिम्स जाते हैं। तो ये बड़ी डीप बात मैंने सोची कि हाँ यार, थेरेपिस्ट एक वो बंदा है जो आपको मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी करेगा, है ना, और उसके पास कौन जाना चाहिए, एक पेशेंट जाना चाहिए, बट नहीं, विक्टिम्स जाते हैं। तो जिनके साथ एक बीता हुआ चीज़ होती है, ट्रॉमा होता है, डिप्रेशन हो रखा होता है किसी चीज़ के थ्रू, किसी ने उनको दिया होता है। अगले महीने से गाइस, अगले महीने से वी आर बैक ऑन द रोड। उसके पहले मेरे को बहुत सारा काम करवाना है बाइक में, अगर आप चाहते हो मैं उस पर वीडियोस बनाऊं तो मेरे को आप बताना, ठीक है, मैं वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। मैंने बहुत सारा काम कराना है बाइक में भी, बाइक की सर्विसिंग वगैरह करवानी, टायर्स में चेक करवाऊंगा कि मतलब चलेगा नहीं चलेगा, कितना चलेगा, ब्रेक पैड वगैरह तो मैंने अभी चेंज कराए थे, ये तो नए ही है, तो वो सीन है। बाकी आपको क्या लगता है, हमें बाइक चेंज करनी चाहिए, हमें ये बेच के हिमालयन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसको एक्सचेंज में देके, क्या लगता है आपको? अगर देनी चाहिए तो कमेंट करो, हिमालयन ले लेनी चाहिए तो, क्योंकि वो माइलेज भी ज़्यादा देगी, उसमें लगेज का भी सीन बढ़िया रहेगा, टॉप रैक रख दो और साइड में रख दो, है ना, इसमें बांधने का भी झंझट होता है, इसमें रैक्स लगवाने पड़ेंगे, फिर ये बाइक और भारी हो जाएगी, तो वो भी एक सीन है। बाकी आप बताना कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं सोच ही रहा हूँ कि कुछ करते हैं। और देखो एक राइडर वो कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसी का। ये ना संडे के दिन एम्बियंस मॉल इज़ लाइक अ सरोजनी मार्केट ऑफ बाइक्स और बाइकर्स। अभी मैं दिखाता हूँ आपको,
भाई आज बारिश की वजह से नहीं आया क्या कोई? What the fuck? भाई बारिश की वजह से कोई नहीं आया क्या? ये मैं जल्दी आ गया हूँ। नहीं 5 साढ़े 5 तो बजे गए थे भाई। भाई खाली पड़ा है ये। मैं वीडियो स्टैक करूंगा जब मैं आता हूँ यहाँ पे। भाई भरा होता है, लिटरली भरा होता है। ये तो मैं अंधेरे में आ गया हूँ। लोग 6 साढ़े 6 7 बजे आएंगे। भाई साहब दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग भाई। ये आ गया आपका गुड़गांव, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, बार्कलेज। भाई कितनी कंपनियाँ हैं। HSBC वो रहा, साइमंस वो रहा, कैंपस, अवीवा, DLF, हीरो, फिनकॉप। तो भाई वो बंदा बाइक से गाड़ी से बाइक वो ले रहा था, वीडियो ले रहा था हमारी। मतलब बेस्ट एरिया लगता है वो, सेंट्रल दिल्ली, इंडिया गेट के आसपास का, ल्यूटेंस हो गया, राष्ट्रपति भवन के आसपास का एरिया हो गया, लोधी गार्डन वगैरह। भाई वो इतना अंग्रेज़ों ने बनाया और वो इतना प्लान तरीके से बनाया और इतना ब्यूटीफुल बनाया है। मानेसर 24 जयपुर 223 जयपुर चल लेंगे अपन राजीव चौक 8 किलोमीटर। और वो इस तरीके से बनाया अंग्रेज़ों ने और इतना ब्यूटीफुल बनाया। भाई मैं क्या बताऊँ, मेरा तो वो फेवरेट एरिया है। अगर मैं कभी आपको संडे को दिख जाऊँ, अगर मैं आपको कभी संडे को लोधी गार्डन में बैठा हुआ दिख जाऊँ, किताब पढ़ता हुआ या गाने सुनते हुए मैं लेटा हुआ, तो चौंकना मत। वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है। 140 गए हम अभी। से लेफ्ट ले लेते हैं तो मुंबई एक्सप्रेस वे सोना रोड आ जाती है, सीधा ही चलेंगे अपन। भाई आज मेरे को एक ही बंदा दिखा है, मतलब सुपर बाइक वाला। बाकी तो छोटे मोटे रॉयल एनफील्ड के ग्रुप्स या फिर वो कम ही है। एक मेरे को आगे दिख रहे हैं ब्लिंकर्स, बट वो बाइक नॉर्मल बाइक लग रही है मेरे को, जिस स्पीड से वो चल रहे हैं। भाई आप जस्ट नोटिस कि मेरे हेलमेट में ना जो वाइजर है उसमें ग्लेयर पड़ रहे हैं। मतलब ये जो लाइट आ रही है, बाइक आ रही है, जो भी आ रही है, बहुत बेहतरीन ऐसे फैल रहा है, तो विच इज़ अ बैड थिंग। तो इसका मतलब कि मुझे हेलमेट का वाइजर चेंज करना पड़ेगा भाई। वैसे आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू हेलमेट ऑल्सो, ब्लैक कलर में। वाइट कलर मेरे पे है, इसमें ग्राफिक्स भी अच्छे हैं, रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन, बट एक ब्लैक कलर का मुझे चाहिए। ब्लैक कलर का लुक ऐसे मतलब सेक्सी सा लगता है ना, तो वो मेरे को चाहिए एक थोड़ा। उसमें ब्लैक वाइजर या फिर फोटोक्रोमेटिक वाइज़र या फिर टेंटेड वाइज़र, कि मतलब जो धूप में हो जाता है कलरफुल और फिर वैसे नॉर्मल रहता है, जो रात में भी हम चला सके और धूप में अपने आप वो कलरफुल रह जाए और हमारी आंखों को बचाए। तो वैसे चाहिए मुझे। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ डू हेल्प मी विद अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर कुछ सजेशंस दो मेरे को जो मैं ले सकता हूँ। ब्लैक कलर में हेलमेट, बजट बीइंग 4-5 हज़ार, ठीक है, और वाइज़र अलग, और इसका भी वाइज़र चेंज कराना ही है मुझे यार। बाकी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इफ़ यू हैवंट चेकड आउट आवर वीडियोज़, ठीक है, आपने हमारी कश्मीर से कन्याकुमारी की सीरीज़ नहीं देखी, मुंशियारी नहीं देखी, नीति वैली नहीं देखी। नीति वैली तो इज़ अ मस्ट, कन्याकुमारी वाली तो मस्ट है ही, क्या ही बोलूँ मैं, है कि नहीं। बट नीति वैली में हमारी मोस्ट व्यूड वीडियो है वो, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट, ठीक है। जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, दैट्स ऑन टू यू, बट प्लीज़ डू चेक इट आउट। भाई मुझे नहीं लगता कि पंचगांव में भी कोई होगा, क्योंकि आप देखो किस लेवल के काले बादल है भाई, और इतनी खतरनाक वाली लाइटनिंग हो रही है ना। कैमरे में कैप्चर हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा भाई। आगे तो चलो हो ही गई, यहाँ भी एकदम भाई मैं आपको दिखाऊंगा अगर हुई तो, ये आप देख ही लोगे खुद भी।
आप भी आगे भी देख ही रहे होगे आगे कैसे हो रही है, बट यहाँ भी हो रही थी भाई। अब लिटरली 7 सवा 7 बज रहे हैं अभी, और क्या बादल आ रखे हैं भाई, खतरनाक खतरनाक सीन हो रहा है। तो भाई कैमरे में आया क्या भाई, ये बाइक वाला आ गया, वरना भाई क्या लाइटनिंग आई भाई। बट लिटरली ब्लैक हो गया भाई, डूम्सडे टाइप हो गया भाई, एकदम ही ब्लैक। जयपुर लिटरली 4-4.5 घंटे का रास्ता है यार, अगर आप देखो तो उससे आगे का है ही नहीं वो। मतलब आप चलाओगे 100 में क्रूज करोगे, सीधा रास्ता है। हाँ, इस रास्ते में ट्रक्स बहुत है। ये जब मैं जा रहा था उज्जैन की तरफ, तब भी मेरे को बहुत ट्रक्स मिले थे भाई। वो होल कैसा सा लग रहा है ना गोल सा। भाई मुझे याद है जब मैं कन्याकुमारी की राइड के लिए निकल रहा था दिल्ली से, तो माय फर्स्ट डे वाज दिल्ली टू उज्जैन, और यही रोड थी, यही रास्ता था, जयपुर होते हुए गए थे हम। और आई वाज स्कैर्ड भाई, क्योंकि आप अकेले इतने दिनों तक एक अनजान जगह पे, एक अनजान शहर में, भाई मैं डर मेरे को बहुत लग रहा था उस टाइम। बट आपको स्ट्रांग बन के रहना है। अब सोचो मैं कन्याकुमारी से आ भी गया, और इतने ट्रक्स थे ना उस दिन रात को। अभी तो गाड़ियाँ दिख रही है आपको, उस दिन गाड़ियाँ ही नहीं थी। अगर आप मेरा ब्लॉग चेकआउट करो तो गाड़ियाँ नहीं दिखेगी आपको, ट्रक्स ही ट्रक्स दिखेंगे। तो वो एक सीन है जो कि आपको करना, ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो इन ट्रक्स से ना दूरी मेंटेन रखो, क्योंकि ये एकदम से गाड़ी बढ़ा देते हैं या फिर ब्रेक भी मार देते हैं, तो वो भी एक सीन है। एक तो बीच में चल रहा है, उसको लेफ्ट में चलना चाहिए। अब यहाँ पे बारिश आने लग गई है। पलवल आगरा लेफ्ट, भाई बारिश हो गई भाई, बारिश। पंचगांव आ गया, देखो पंचगांव। देख रहा, पंचगांव इज नथिंग बट आई मीन रेस्टोरेंट मान लो आप, फूड आउटलेट मान लो, वो है देखो पंचगांव। आज तो कोई भी नहीं आ रखा भाई आज खाली पड़ा है भाई, एंड टुडे इज संडे। बारिश आ गई है यहाँ पे। पंचगांव में बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं। एंट्री बंद है आज, बंद है क्या ये पंचगांव? भाई यहाँ रुकते, बहुत मोटी बारिश हो गई भाई एकदम से। भाई आज बंद है क्या ये? आज मैं संडे है ना, आज बंद कैसे है ये पंचगांव? मैं भीग के भाई देखो ये गीली हो गई भाई बट पंचगांव बंद क्यों है? एंट्री बंद थी भाई। भाई वो कितना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, तभी नहीं आया कोई भाई, वरना तो भाई एक्साइटमेंट में आ गया। मैं 6:30 बजे ही आ गया, यहाँ पे 6:30 बज रहे हैं। और ये जगह है पंचगांव, ठीक है, और आपको दिख रहा होगा पंचगांव। ये खुलता है 7 बजे, 7 बजे खुलता है ये, और हम पहले आ गए। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि, और आज मुझे नहीं लगता कोई बाइकर आएगा, अभी मुझे हार्डली कोई दिखा है। पीछे मुझे हार्ले वाले दिखे थे, दो लोग दिखे थे हार्ले डेविडसन वाले, हार्डली वो भी आएंगे। बस 7 बजे ये खुलेगा, उसके बाद 8-9 बजे शायद लोग आए। तब तक हम क्या ही करेंगे, तो अपन चलते हैं। ये देखो हार्ले वाले बंदे, एक तो हार्ले वाले बंदे थे वो। बाकी मैं आपको, अब हम चलते हैं यहाँ से पंचगांव को। अगर आपको देखना है तो मैं किसी और दिन दिखा दूँगा आपको। अभी हम चलते हैं सेंट्रल दिल्ली, मेरी फेवरेट जगह। वहाँ पे डोसा वगैरह देखेंगे, छोले वोले खाएंगे बाद में बाइक चलाने के बाद। बट अभी चलते हैं वापस, क्योंकि वो जगह बहुत सुंदर हो जाती है बारिश होने के बाद। और यहाँ पर तो दिखा रहा है
थंडरस्टॉर्म करके मानेसर से थोड़ा सा पहले आइए और थंडरस्टॉर्म दिखा रहे हैं यहाँ पे तो कि आने वाला है या फिर होने वाला है। तो टोल तो दिया है इन्होंने इन लोगों के लिए गाड़ी के लिए, बट मेन तो अपना बाइकिंग का था। ये देखो वो रहा पंचगांव और अंदर पूरा बाइकिंग का होता है। मैं आपको नेक्स्ट संडे वगैरह लेके जाऊंगा किसी दिन। वो देखो वो पूरा रेस्टोरेंट टाइप है पंचगांव, ठीक है वो रहा। और यहाँ पे पूरी बाइकें होती है, बाइकें ही बाइकें होती है यहाँ पे। प्रॉपर इवेंट्स होते हैं KTM के और बाइकों के और कंपनीज के। हार्ले डेविडसन भयंकर होता है, मस्त होता है। वो मौसम देखो कितना अच्छा रहा, वहाँ पे तो गोल्डन हो रहा है, यहाँ पे ब्लैक हो रहा है प्रॉपर, वहाँ पे ब्लू हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी चलते हैं अपन, ठीक है, और जगह देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। खुल जाएगा आधे पौने घंटे में प्रॉपर। ये देखो ये बाइक वाला भी यहीं पे लगा हुआ है कि खोल दो खोल दो, खोल देंगे, उसके लिए काम करता होगा। ताकि बाइकर्स कोई भी नहीं है भाई, आज बारिश की वजह से सबने अपना प्लान कैंसिल कर दिया भाई, मुझे ऐसा लगता है। बट बारिश में ही तो मज़ा है भाई। ओ भाई अभी जैकेट थोड़ी बहुत गीली हो गई ना, अब लग रही है ठंड। हाँ भाई मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है मज़ा। इफ एनीवन इज वाचिंग दिस वीडियो एंड वुड लव टू जॉइन मी, आओ भाई आओ, मज़ा आएंगे। धीरे चलाता हूँ मैं, 50-60 चल रहा है, हाईवे पे 80 चले जाता है, 90 चले जाता है, और नहीं होता ज़्यादा भाई। आप कोई भी बाइक ले लो, कोई भी, ठीक है, 1000 सीसी, 1200 सीसी, 1800 सीसी, मतलब जितनी बड़ी बाइक आती है, इन दी एंड आप उसको चलाओगे 100, 110, 90 पे ही मैक्सिमम। हाँ, स्पीड को एक्सपीरियंस करने के लिए, एड्रेनलिन रिलीज़ करने के लिए बॉडी में, तब आप शायद भगा लो, बट इन दी एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप धीरे ही चलाओगे भाई। जब टायर नंगा हो जाता है ना, जो कि हो रखा है अभी मेरा थोड़ा, तो फिर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है रे, क्योंकि टायर गीला हो जाता है तो ग्रिप छोड़ता है। भाई 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 क्या सुंदर लग रहा है भाई, सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है। बोगनवेलिया बोगनवेलिया, वाओ जी वाओ, वाओ जी वाओ, वाओ जी वाओ। वो देखो गोल्डन गोल्डन मॉर्निंग मॉर्निंग, गोल्डन गोल्डन मॉर्निंग मॉर्निंग, गोल्डन गोल्डन। क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है भाई। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू हो रखा है, राइट हैंड साइड पे येलो हो रखा है, ऑरेंज हो रखा है, जो आप बोलो। भाई मुझे वाइजर खोलना पड़ रहा है, क्योंकि वाइजर में पानी पानी आ चुका है। और एक होती है वाटर ड्रॉपलेट्स, और एक होता है स्प्रिंकल, है ना, जैसे नाई आपके बालों में नहीं मारता पानी, स्प्रे करता है, वैसे लग रहा है पानी। से टायरों पे जाता है, आप देखो नीचे टायर, तो ये स्प्रे की तरह आता है पीछे वाले बंदे पे, ये जा रहा है नीचे, एकदम स्प्रे की तरह आता है। तो वो अपन बाइकर्स के वाइजर पे लगता है ऐसा स्प्रे। गाड़ी में भी जाता है, बट गाड़ी में वाइजर का ऑप्शन होता है, तो वो एकदम से क्लीन कर देता है। अपने भी नहीं होता ना क्लीन करने का ऑप्शन, तो वो सीन है भाई। आज तो टचवुड, आई मीन टचवुड क्या, सुबह तो हो ही नहीं रही आज तो भाई, ये रोज ही ऐसा होता है, बिकॉज आई एम अ नाइट पर्सन। ये तो कोई जितनी तेज जाएगा उतना ज़्यादा स्प्रे होते हुए जाएगा पानी हमारे ऊपर। ओ भाई मैंने तो पीछे वो भी नहीं लगाया, मडगार्ड भाई, मैंने तो पीछे मडगार्ड भी नहीं लगाया, पूरी मिट्टी मेरे कपड़ों पे आ रही होगी पीछे। डैम, ये तो हमने सोचा ही नहीं। कोई नहीं, अब हो ही गया है गंदा तो होने ही देते हैं। ईगल बोले तो बाज, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है जो लोग बोलते हैं, बाइकर्स में बहुत एटीट्यूड होता है। मैं ये वो उनको बोलना चाहता हूँ कि बाइकर्स में एटीट्यूड होता है। अब पता है किन बाइकर्स पे होता है? जिनको बचपन में ही कोई बेहतरीन बाइक मिल जाती है, जिनके पास एक बिजनेस सेटअप है, ठीक है, वो आने के बाद बिजनेस में अपने पापा के बाद आने के बाद और बेहतरीन बाइक्स ले लेते हैं और चलाते हैं। तो दे हैवंट डन एनी स्ट्रगल टू गेट देयर फर्स्ट बाइक और टू गेट अ नाइस बाइक, है ना, उन्होंने नहीं करा। तो उनके अंदर एक सॉफ्ट स्पॉट नहीं है बाइक के इमोशन को लेके। उनके लिए बाइक इज़ एन इमोशन, नो डाउट्स ऑन दैट, बट उनके लिए बाइक इज़ अ मशीन। बट हमारे लिए जिन्होंने मतलब हमेशा से एक ड्रीम का है और हम नहीं कर सकते थे, बट अब कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो हमारे लिए इट्स अ
आई मीन इट्स मोर देन अ मशीन, इट्स अ ड्रीम ऑब्वियसली, है कि नहीं? हमारे लिए इमोशन है, बहुत प्यार करते हैं हम, बट देन इट्स मोर देन अ मशीन फर्स्ट। तो मेरा ये मानना है, अगर आपको कोई इंसान दिखे जो एटीट्यूड में है बहुत, है ना, या तो उसने वही जो मैंने अभी सिनेरियो बताया, बिजनेस था पापा का, या फिर बचपन में उसको बाइक मिल गई थी अच्छी खासी, वो सब था, या तो उसने कुछ ज़्यादा ही खतरनाक करके कुछ उखाड़ दिया लाइफ में, है कि नहीं? कि उसके पास वो एटीट्यूड आ गया एंड नाउ ही हैज़ टू मेंटेन दैट ऑरा कि अब वो नीचे ना जाए। तो वो भी होता है कभी कभार, लोग क्या करते हैं जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो अपने से नीचे को नहीं देखते, लाइक कि भाई दैट्स योर चॉइस। यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है भाई, कैमरा मेरे को अंदर रखना पड़ेगा भाई, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। आई मीन आई कैन फील मेरे हाथों पे शोल्डर से पट पट बूंदे पड़ रही है, इतनी खतरनाक। इट्स हेवीली रेनिंग भाई। अब तो अगर आपको आवाज़, भाई साहब मेरे गियर्स पूरे गीले हो गए भाई, पैंट पूरी गीली हो गई। यहाँ रुकते हैं भाई। भाई आज तो हो गया पोपट हो गया आज। पूरा बैग गंदा हो गया, पूरा हेलमेट गंदा हो गया भाई, इतना चमका के रखा था, हेलमेट गंदा हो गया। और संडे का तो राइड भी अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ, ना इंडिया गेट जा पाए ना पंचगांव एंजॉय कर पाए। आज सबने अपनी राइड कैंसिल ही कर दी होगी मैक्सिमम, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी भाई उस रास्ते में मानेसर वगैरह में। और एक और चीज़ की, जब हमने कैमरा अंदर रख दिया वरना पूरा का पूरा ख़राब हो जाता गोप्रो, प्लस जब मैं उसको अंदर रख रहा था उसकी 4% बैटरी बची थी, तो इसका मतलब वो वैसे भी ऑटोमेटिकली बंद हो ही जाता। बट यार एक तो हम इंडिया गेट भी नहीं जा पाए, ठीक है, क्योंकि दूर पड़ गया और बारिश इतनी तेज़ हो गई ना कि मैं क्या बताऊँ। पंचगांव अगली बार से हम नहीं जाएंगे। अगर ग्रुप के साथ जा रहे हैं, मैं अपने ग्रुप के साथ जा रहा हूँ, आई हैव अ ग्रुप एज वेल, इसके साथ मैं कभी कभार राइड करता हूँ। अगर हम उनके साथ जा रहे हैं तब हम पंचगांव चले जाएंगे। और भाई हम 6:30 पहुँचे यार, वो खुला ही नहीं था भाई, वो 7 बजे वो खुलता है, खुलते खुलते तैयारी होती होगी 7:15 7:30 तक, हम 6:30 पहुँच गए, वो भी इतनी फुल बारिश में। फिर हम भाई अगली बार ग्रुप में जाएंगे तो जाएंगे, तब आपको दिखाएंगे कि अगली बार के लिए हम जाएंगे इंडिया गेट, और इंडिया गेट को दिखाएंगे क्या ब्यूटी होती है, क्या मस्त होता है। स्प्रिंग आने वाला है तो और सुंदर हो गया, फ्लावर ट्यूलिप्स वगैरह सब खुले हुए हैं, ट्यूलिप्स वगैरह सब खिले हुए हैं, तो और मज़ा आएगा। बाकी करते हैं और क्या, दिन चाह रहे संडे एंजॉय करते हैं, मस्त है ना। बाकी इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वी पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम कूल बाइक वीडियोज़, वहाँ पे वी आर ऑन द सेम हैंडल द एस्थेटिक, मेक श्योर टू फॉलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।